ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे पास में ये कुछ मंथ वाइज डाटा है और यहाँ पे देखिए 2019, 20, 21, 22 और 23 का ये डाटा है। जनवरी फरवरी से लेकर के दिसंबर तक का मेरे पास में ये डाटा है। अभी देखिए ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से मेरे पास में डाटा है। कॉलम में ये मेरे मंथ हैं। मैं ये चाहता हूँ कि जो ये कॉलम से मेरे मंथ हैं ये मेरे इस तरह से रो में आ जाएँ। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, इस तरह से ये मेरे पास में रो में आ जाएं। और जो मेरे पास में जो ईयर है जो पहले से रो में है, मैं इसको चाहता हूं कि ये मेरे पास में कॉलम में जिस तरह से मेरे पास में जनवरी फरवरी से लेकर दिसंबर तक के हैं, इसी तरह से मेरे पास में ये कॉलम में आ जाएं। तो यहाँ पे दो तरीके मैं इसके बताऊंगा जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो देखिए सबसे पहला तरीका रहेगा नॉर्मली कॉपी एंड पेस्ट का, जिसके लिए आप क्या करेंगे, पूरे टेबल को आपको कॉपी करना है। ठीक है, यहाँ से मैं Ctrl+C प्रेस करके इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद जहाँ पर आपको ये डाटा चाहिए रो में, ठीक है, इसको हम ट्रांसपोज बोलते हैं। ठीक है, डाटा का ट्रांसपोज करना। तो यहाँ पे हम राइट क्लिक करते हैं और राइट क्लिक करके देखिए यहाँ पे ये देखिए ट्रांसपोज के नाम से एक ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलता है। अगर आप लेटेस्ट वर्जन MS ऑफिस का यूज़ कर रहे हैं, जैसे 365 है या फिर 2021 है, तो जैसे ही आप माउस लेकर के जाएंगे तो आपको ये दिखाएगा कि यहाँ पे जब आप पेस्ट करेंगे तो आपका डाटा किस तरह से यहाँ पे पेस्ट होगा। अगर यहाँ पे मैं क्लिक करूँ तो देखिए इस तरह से होगा। यहाँ पे क्लिक करूँ तो केवल वैल्यूज़ आएंगी, और अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो देखिए हमारा जो हमारे कॉलम की वैल्यूज़ थी वो मेरे रो में चली गई। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरी सब रो में चली गई, और जो मेरी रो की वैल्यू थी वो मेरे कॉलम्स में आ गई। तो ये पहला तरीका है। अब दूसरा तरीका हम करेंगे फॉर्मूले की हेल्प से। ट्रांसपोज के लिए बाय डिफ़ॉल्ट एक फॉर्मूला भी दिया गया है लेटेस्ट वर्जन्स में। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जहाँ पर भी आपको डाटा चाहिए, वहाँ पर इक्वल का साइन लगाएंगे और ट्रांसपोज लिखेंगे। ट्रांसपोज के बाद देखिए ये बता रहा है कि एरे सिलेक्ट कीजिए। एरे में आपको अपनी टोटल जो टेबल है उस टेबल की प्रॉपर रेंज दे करके ब्रैकेट बंद करना है और एंटर कर देना है। जैसे आप एंटर करेंगे देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका जो डाटा है वो सेम इसी तरह से आ गया। लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है, आप देख रहे हैं दोनों में फ़र्क है कि आपका जो यहाँ पे डाटा था जो बोल्ड था वो यहाँ पे बोल्ड आया है। जब हमने कॉपी और पेस्ट स्पेशल का यूज़ किया तो यहाँ पे फॉर्मेटिंग सेम रही। लेकिन यहाँ पे अगर फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूले ने फॉर्मेटिंग को नहीं दिया, क्योंकि यहाँ पे देखिए बॉर्डर भी, यहाँ पे देखिए यहाँ पे बॉर्डर भी आया है और जो टेक्स्ट यहाँ पे बोल्ड था वो बोल्ड ही यहाँ पे आया है। जबकि यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बोल्ड भी नहीं आए हैं टेक्स्ट हमारे और ना ही यहाँ पे बॉर्डर आया है। तो ये दोनों में आप कंपैरिजन भी कह सकते हैं कि अगर फॉर्मूले का यूज़ करते हैं तो केवल वैल्यू आपको मिलेगी, और अगर आप पेस्ट स्पेशल का यूज़ करते हैं तो वहाँ पे आपको फॉर्मेटिंग भी मिलती है। तो दो तरीके मैंने आपको ट्रांसपोज करने के बताए हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे। कहीं पर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख करके आप हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ऐसे ही एक्सेल के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।